क्या आपका खरगोश कहीं भी पॉटी शुशु कर देता है? बेड पर, घर के किसी भी कोने में? क्या आपको ये प्रॉब्लम आती है? क्या आपको अपने बनी को पॉटी ट्रेन करना है? तो ये वीडियो आपके ही लिए है। इस वीडियो में मैं एकदम सिंपल 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो कि अगर आप अपने बनी को सिखाते हैं तो आपका बनी पॉटी ट्रेन हो सकता है। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स से अगर आप अपने बनी को 1 सप्ताह लगातार ये चीज सिखाते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा आप 10 या फिर 15 दिन भी अगर आप कंटिन्यूअस अपने बनी को पेशेंसली ये सिखाते हैं तो आपका बनी डेफिनेटली पॉटी ट्रेंड हो जाएगा। तो चलिए फटाफट 5 सिंपल स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है? जगह तय करना है, मतलब डिसाइड द प्लेस। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक ऐसा जगह ढूंढना है जहाँ पर आपका बनी यूरिन या फिर पूप कर सके। अब आप अपने बनी को यहाँ पर 2 तरीके से सिखा सकते हैं। आप चाहे तो अपने बनी को ट्रे में पॉटी करना सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। या तो अगर आपको लगता है कि मुझे बनी को ट्रे में पॉटी ट्रेनिंग नहीं सिखाना है, मुझे एक पर्टिकुलर ऐसी जगह पे कराना है जहाँ पर बनी अगर पूप या फिर यूरिन कर देता है तो मैं बहुत ही ईजिली उसे झाड़ू से नीचे ड्रेन में गिरा सकता हूँ या फिर गिरा सकती हूँ। तो आप ऐसे भी एरिया को डिसाइड कर सकते हैं। मैंने अपने गुपलू को सबसे पहले ट्रेनिंग वॉशरूम के एरिया में दिया था। वहाँ पर वो जाता था और उस होल में यूरिन या फिर पूप करता था, तो हमें बहुत ही इजी पड़ता था। अभी हमारा बनी बालकनी वाले एरिया में अपना पूप एक्टिविटी करता है, वहाँ पर भी उसी तरह का होल बना हुआ है, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है। तो हम लोग उसे छोड़ देते हैं, ठीक है, वो वहीं पर ही करता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और क्या हमें साफ सफाई करने में भी और इजी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रे में आपका बनी पूप करे तो आप उस ट्रे को हे से भर दे, मतलब कि सूखी घास से भर दे। अगर आपने जगह डिसाइड कर लिया है तो अब आते हैं सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप में आपका बनी जब खाना खा लेता है तो 10-15 मिनट के बाद आपको अपने बनी को उठाना है और उस पर्टिकुलर एरिया में ले जाना है। मतलब खाना खाने के थोड़ी देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद आपके अपने बनी को उठाना है और उस ट्रे के पास जाकर उसे रख देना है या फिर उस जगह पर आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पर अपने बनी को ले जाना है। तीसरा स्टेप, खरगोश को वहाँ से जाने ना दे। जब तक आपका बनी पूप या फिर यूरिन पॉटी नहीं करता तब तक आप अपने बनी को वहाँ से जाने ना दें। इस स्टेप में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपका बनी बार बार वहाँ से भागना चाहेगा, बार बार वहाँ से हिलना चाहेगा, इधर उधर भागकर घर के किसी और कोने में जा सकता है। लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि बनी आपका बार बार कहीं भी जाए आपको उसे उठाकर वहाँ पर ही जाकर रखना है। 4th स्टेप, आप अपने बनी को छोड़ दें। जब आपका बनी उस ट्रे में यूरिन या फिर पूप कर देता है या फिर उस जगह पर, उस होल के अंदर कर देता है या फिर होल के आसपास भी कर देता है तो आप अपने बनी को वहाँ से जाने दें। इससे आपका बनी समझ जाएगा कि ओ मुझे इस कारण मुझे यहाँ पर रोका गया है। तो 4th स्टेप में ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपका बनी एक बार कर दिया वहाँ पर तो वहाँ से आप अपने बनी को जाने दें, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। नाउ लास्ट एंड 5th स्टेप। 5th स्टेप में जब आप अपने बनी को छोड़ते हैं तो थोड़ा सा उसे पेटिंग कर दे, उससे थोड़ा प्यार कर दे। तो इससे आपका बनी एक कम्युनिकेशन को फील करेगा, एक बॉन्ड फील करेगा और उससे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है। ये बहुत ही 5 एकदम सिंपल स्टेप्स है जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बनी बहुत ही जल्दी पॉटी ट्रेंड हो जाएगा। जस्ट 20 दिन में डेफिनेटली हो जाएगा। हम लोगों ने अपने बनी को सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग दी थी। चौथे दिन हमारा बनी खुद ही जाता था जहाँ पे हम लोगों ने उसे ट्रेंड किया था। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें खास तौर पर ध्यान रखना है। पहली चीज कि खरगोश पर गुस्सा कभी नहीं करना है। इस दौरान खरगोश बहुत ही भागेगा, इधर उधर भागेगा, वो वहाँ पर बैठ जाएगा, सुस्त हो जाएगा, यूरिन नहीं करेगा, पॉटी नहीं करेगा। तो ऐसे में हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बहुत ही शांत रहना है और बहुत ही पेशेंस से हमें काम करना होगा। दूसरी चीज जो कि हमें ध्यान रखनी होगी कि एक बार अगर हम लोगों ने इसे सिखाया तो ऐसे नहीं चलेगा। दिन में 2-3 बार कम से कम ये चीज आप प्रैक्टिस करें, उसे ट्रेंड करें और इस तरह से लगातार आप 10-15 दिन अगर आप इस तरह से अपने खरगोश के साथ करते हैं, उसे सिखाते हैं तो बहुत ही जल्द आपका बनी ट्रेंड हो जाएगा।
अब बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि खरगोश के खाने के कितने देर के बाद हम लोग ले जाए अपने बनी को उस जगह पर रखे। तो देखिए, ये मैं बस अंदाज से बता रही हूँ। आप 10-15 मिनट के बाद ले जाए या फिर आधे घंटे के बाद ले जाए, आप 1-2 बार करके देखिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इस तरह से खरगोश को सिखाने से ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर इस तरह से आप सिखाते हैं तो आपकी बनी में एक समझ डेवलप हो जाएगी कि उसे कहीं भी घर के इधर उधर कोने में पूप नहीं करना है, घर को गंदा नहीं करना है। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरह से मैंने बहुत पहले ही 2-3 साल पहले ही इस तरह मैंने बताया था। मैंने अपने पुराने वीडियो में बहुत सारे लोगों ने इस मेथड को अपनाया है और उनके रैबिट्स बहुत ही जल्दी पॉटी ट्रेंड हुए हैं। बहुत सारे लोगों के आप कमेंट भी देख सकते हैं जो मेरे पुराने पड़े हुए जो वीडियो है पॉटी ट्रेनिंग के ऊपर, रैबिट पॉटी ट्रेनिंग के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव फीडबैक्स थे। तो आई होप इस तरह से अगर आप चीज़ों को करते हैं तो आपका बनी बहुत ही जल्दी सीख लेगा। इस वीडियो में एक और भी बहुत ही ज़रूरी बात है जो कि बतानी होगी मुझे, वो ये कि जब आपका बनी पूप करता है या फिर यूरिन करता है तो ऐसे में अगर आप घर पर मौजूद है, तुरंत आप वहाँ पर है अवेलेबल, तो आप पानी से तुरंत साफ कर दें। और मतलब कि किसी डिसइंफेक्टेंट से साफ ना करें, क्योंकि आपको पता है कि खरगोश पानी को लीक करते हैं, चाटते हैं। तो अगर वो केमिकल वाला पानी अगर आपका खरगोश पिएगा तो ऐसे में खरगोश की हालत भी खराब हो सकती है, उसके हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिंपल सादा पानी से आप वहाँ पर साफ कर दें। अगर वहाँ पर अगर आप साफ नहीं करते हैं तो आपका बनी बहुत ही समझदार होता है, वो फिर से उस गंदी जगह पर जाकर पूप नहीं करेगा। अगर आपने अपने घर में अपने खरगोश को देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि खरगोश को भी गंदी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साफ सुथरा वो भी जगह देखता है और साफ सुथरा रहना वो भी ज्यादा पसंद करता है। अगर आप अपने घर पर तुरंत नया खरगोश ला रहे हैं, न्यू रैबिट ला रहे हैं, तो आप तुरंत ही उसे ट्रेंड मत करें। उसे 1 सप्ताह रहने दे, 2-3 दिन या तो कम से कम 2-3 दिन रहने दे और उसके बाद उसे ट्रेंड करें। जब आपके घर में थोड़ा सा घुल मिल जाएगा, उसे थोड़ा सा सेफ फील होगा, तब आप उसे ट्रेंड करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी कैच कर लेगा। अगर अभी तक आपका बनी घर के किसी भी कोने में इधर उधर शुशु पॉटी कर देता है और आपको प्रॉब्लम आती है, आप उसे सिखाना चाहते हैं, तो आप यह 5 मेथड को अपना सकते हैं। ये 5 सिंपल स्टेप्स है, इसको आप फॉलो करेंगे, अपने बनी को आप सिखलाएंगे तो आपका बनी बहुत ही जल्दी पूप ट्रेंड हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर आपके कोई और डाउट से, कोई सजेशन से, अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश गुपलू आप सभी लोगों से इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।